हैं जिनको आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमने अपनी जो मसलन अपने प्रोफेशनल काम को प्रोफेशनली अपने पेज को कैसे मैनेज करते हुए उसको कैसे शो करवाना है कि वो बाकी प्रोफेशनल काम कर रहा है हमारा पेज। और हमारे पेज पे बेसिकली काम कौन कर रहा है, हम लोग खुद कर रहे हैं। ठीक है। और जो लेकिन जो कि हमारी एजेंसी होती है, हम लोग यहाँ पर जिस तरह हमने आपको बताया था कि आप फिर अपना एक पेज क्रिएट करते हैं। उस पेज को आपने लोगों को तो यही शो करवाना है कि आप वाकई ही प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल आपका काम कैसे एक बंदे को शो होता है, उसकी कुछ एक इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। वो टिप्स क्या हो सकती हैं, बेसिकली आप लोगों ने अपने हमेशा जेन में रखना है। जब आपने अपनी बायो को फुल्ली यहाँ पर कंप्लीट किया होगा। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर आपका अबाउट का सेक्शन आता है। एंड देन यहाँ पर ये देखें, आप लोगों के सामने ये सारी चीजें आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल्स आपकी मौजूद होती हैं। ठीक है। फर्स्ट वन इज कैटेगरीज, देन योर कॉन्टैक्ट एड्रेस, सर्विस एरिया, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, सोशल लिंक एंड सो ऑन। ये सारी चीजें जब आपने यहाँ पर ऐड की होती है ना, तो इससे आपके पेज की लुक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील होती है, एक प्रोफेशनल लुक दे रहा होता है जो कि आपका बेसिकली पेज होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों का पेज यहाँ पर अगर आपको मैं को चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे कि फर्ज करें यहाँ पर एक होता है हमारे पास हैरी मार्केटर्स के नाम से एक पेज है बना हुआ। ठीक है। अब इस पेज को बेसिकली हमने प्रोफेशनल शो कैसे करवाना है, ये आपने एक चीज ध्यान में रखनी है। वो कैसे हो सकता है, आप फर्ज करें यहाँ पर एक तो चीज यहाँ पर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका इंट्रो। आपके इंट्रो में बेसिकली होता क्या, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो ये आपका पोस्ट का एरिया, देन आपकी इंट्रो की सिलेक्शन यहाँ से होती है। ठीक है। इंट्रो में क्या क्या होता है, इंट्रो में फर्स्ट वन आपकी होती है बायो। बायो में क्या होता है आप लोगों का, यहाँ पर आप अपनी एक ऐसी लाइन जो कि बेसिकली आपकी स्लोगन लाइन कहला सकती है, आप वो यहाँ पर लिखते हैं, वो यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। स्लोगन लाइन, ठीक है। स्लोगन लाइन क्या होती है, स्लोगन लाइन कैसे चूज कर सकते हैं, स्लोगन लाइन कहाँ से मिलती है, कैसी हो सकती है, कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैसे हमने चूज करनी है। फर्स्ट वन आपने माइंड में रखना है, यहाँ पर आप लोग फर्स्ट एक ऐड करते हैं यहाँ पर। देन आपने यहाँ पर सोशल मीडिया, आप कीवर्ड एंटर करेंगे, सोशल मीडिया स्लोगन लाइंस। ठीक है। आप सोशल मीडिया स्लोगन लाइंस को एंटर करते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पर आपको लाइंस शो हो रही हैं। फर्स्ट, यू लव देन यू लिव, बी इमेजिन, बी आर्टिस्टिक एंड लेट्स एंगेज, डिस्कवर द जॉय ऑफ मीटिंग पोटेंशियल, या सो ऑन। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स भी आती हैं। अब यहाँ पर ये देखें, इनोवेटिव सोशल मीडिया स्लोगन लाइंस, ठीक है, टैग लाइंस या जो भी है। ठीक है। आप इसको हिट करते हैं, सर्च करते हैं, तो आपके पास डिफरेंट लाइंस आ जाती हैं। अब लाइंस अब आपके पास किस तरह की होती हैं, अब आपने ये देखना है। अगर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटर स्लोगन मार्कर, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्लोगन टैग लाइन या जो भी, या भी लाइंस नहीं आई हमारे पास, ये देखिए ये आपके पास आ गई स्लोगन लाइंस। ठीक है। डिफाइन यू द वे यू वांट फॉर बेटर विजुअल एक्सपीरियंस, इंक्रीज योर सोशल वर्थ। ठीक है। इसमें से जिस तरह की आपको लाइंस ज्यादा पसंद आती हैं, ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लाइंस लग रही हैं, आपको लगता है कि ये आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग है, ये आपके बिजनेस को ज्यादा एनहेंस करने में, आपकी फुलफिलमेंट में आपको मदद दे सकती है, आप यहाँ से उस तरह की लाइन को अप्रोच करते हैं, वो वाली लाइन को आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पर सोशल मीडिया इट्स वे, अब यहाँ से अगर इसको क्रॉस करूँ, सोशल मीडिया इट्स वे ऑफ आर एक्सीलेंस। ठीक है। आप फर्स्ट करें, ये लाइन आपको बहुत अच्छी लगी है, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल सी से इसको कॉपी करना है, एंड देन अपनी फेसबुक की बायो में आकर एडिट बायो करना है, एंड देन यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से। तो यहाँ पर ये हमारी लाइन यहाँ पर पेस्ट हो चुकी। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको सिंपली क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने से क्या होगा, आपकी लाइन यहाँ पर सिंपली सेव हो गई। अब ये लाइन बेसिकली आपका जो हैरी मार्केटर्स का पेज है, जो बंदा आपका पेज ओपन करेगा और उसको आपकी लाइन आपके इंट्रो में आपके बिल्कुल पेज के नीचे शो होगी, क्योंकि हम यहाँ पर अभी पेज को मैनेज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर शो नहीं हो रही। ठीक है। जो बंदा आपका पेज ओपन करता है उसको यहाँ पर आपकी लाइन शो होती है। फर्स्ट लाइन आपकी बहुत इंप्रेशन एक क्रिएट करती है, किसके ऊपर, आपके कस्टमर के ऊपर, आपके उस ऑडियंस के ऊपर जो आपके पेज के ऊपर लैंड कर रही है। ठीक हो गया, ये चीज आपने जेन में रखती है। सेकंड वन आता है हमारी पेज की कैटेगरी, सोशल मीडिया एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, या जो भी। ठीक हो गया। थर्ड वन हमारा फोन नंबर यहाँ पर ऐड है, हमारी ईमेल ऐड है। अच्छा,
ईमेल से आपने मुराद, यहाँ पर आपने ईमेल को अपने जेहन में रखना है। हमेशा आपने यहाँ पर वो वाली ईमेल अटैच करनी है जो कि आपके मार्केटिंग पर्पस के हवाले से है। जैसे कि फर्ज करें आपने यहाँ पर पेज बनाया हैरी मार्केटर्स के नाम से। अब फर्ज करें यहाँ पर हैरी मार्केटर्स ना से आप किसी और नाम से पेज बना रहे हैं, आप किसी क्लोथिंग ब्रांड के नाम से पेज बना रहे हैं, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे, आप उसी क्लोथिंग ब्रांड के नाम का ही एक ईमेल एड्रेस भी क्रिएट करेंगे। समझ रहे हैं बात को? ये चीज आप लोगों ने लाजमी अपने जेहन में रखनी है कि आपने हमेशा ईमेल उस नाम की क्रिएट करनी है जिस नाम का एक आपका पेज बना होता है। इससे फर्क क्या पड़ता है, अब फर्ज करें यहाँ पर एक बंदा है, आपने हैरी मार्केटर्स पेज बनाया, ठीक है, आपने उसके ऊपर ऐड रन किया, आपके पास ऑडियंस आ गई। ऑडियंस आने के बाद आपसे वो कांटेक्ट करना चाह रही है, उसको आपके कांटेक्ट में आपका ईमेल नजर आया, ठीक है। लेकिन ईमेल पे वो क्या देखते हैं, आपने अपने नाम से ईमेल बनाया हुआ है। जैसे आप फर्ज कर लें आपका नाम है अहमद, ठीक है, ahmed@gmail.com के नाम से आपका ईमेल यहाँ पर अटैच हुआ है, जबकि आपका पेज के ऊपर नाम क्या है, यहाँ पर आपका पेज के ऊपर नाम है हैरी मार्केटर, ठीक है। तो इससे एक इंप्रेशन क्या आपका क्रिएट हो रहा है, मुझे लगता है आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी मेरी, इसमें कोई इशू ना हो तो जरा मुझे बता दीजिएगा बस, ठीक है। इससे आपके इंप्रेशन पे क्या क्रिएट इफेक्ट होता है वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जैसे कि अब यहाँ पर फर्ज करें आपने, मैंने आपको बताया अहमद, आपने नाम लिख दिया @gmail.com, आपकी ईमेल अटैच हो गई, ठीक है। अब वो बंदा जो आने वाला आपके पास कस्टमर है वो क्या समझता है, यार इस बंदे का जो उनसे है ना मसलन के इसने एक मार्केटिंग एजेंसी तो क्रिएट कर ली, ठीक है, लेकिन ये एजेंसी नहीं, एक अकेला बंदा काम कर रहा है उस एजेंसी के पीछे। और हमने अपनी ये गलती कभी भी नहीं करनी, अपने कस्टमर को कभी ये शो नहीं करवाना कि आप एक अकेले बंदे हो, एक अकेला बंदा काम करे, एक एजेंसी के तौर पर काम करना आपका फर्ज है, ठीक हो गया। ये इससे एक काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। जब वो देखते हैं कि हैरी मार्केटर के नाम से एक ईमेल भी बनी हुई है तो वो इसको काफी प्रोफेशनल लेता है, काफी सीरियस लेता है इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है, और वो इससे काम करवाने में ज्यादा सूटेबल फील करता है। देन ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर कुछ चीजें आपने अपनी ऐड करनी है। अबाउट में, अगर अबाउट सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर भी आपका काफी कॉन्टेक्ट वगैरह आता है, एड्रेस, सर्विसेज, वो आपको पेज बनाते हुए आपको सारा बताया था किस तरीके से आप ऐड करते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक थोड़ा सा अगर मैं इसको बताता हूँ, आप लोगों ने यहाँ पर आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आना है। देन आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं जो कि आपके कस्टमर को काफी अट्रैक्ट फील करवाती हैं, जो कि आपके अकाउंट होते हैं लिंक्ड अकाउंट्स। लिंक्ड अकाउंट्स दोबारा आपको मैं बताता चलूं, यहाँ पर आपके अकाउंट्स कैसे आते हैं। फर्ज करें आप यहाँ पर अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ओपन करते हैं, सिंपली इस जगह से आकर अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद देन आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आती है लिंक्ड अकाउंट्स के नाम से, आपने इसको सिंपली क्लिक करना है। अब ये काम क्या करती है बेसिकली, अब आपने जो अपनी बायो सेलेक्ट की होती थी, आपने अपना कांटेक्ट, अपना अबाउट सेक्शन क्लियर किया होता था, उसमें क्या होता था आप सारा कुछ अपना यूजर प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन इसको ऑफिशियली कनेक्ट करने के लिए आपको अपने अकाउंट को यहाँ से लिंक करना पड़ता है अपने पेज के साथ, ठीक है। किस चीज को लिंक करना पड़ता है, अब यहाँ पर दो चीजें आ जाती है हमारे पास, एक हमारा व्हाट्सएप आ जाता है और एक हमारा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को आपने कनेक्ट कैसे करना है, ये आप लोगों ने चीजें समझनी है जरा। इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपके पास इंस्टाग्राम की ऑप्शन आ चुकी, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से कनेक्ट अकाउंट को क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ से चेक करते हैं, कनेक्ट की ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपको वो क्या कह रहा है, अलाउ एक्सेस टू इंस्टाग्राम इनबॉक्स, ठीक है, आप इसको कंफर्म करते हैं एंड देन यहाँ पर आपसे वो देन यहाँ पर आपसे वो क्या डिमांड कर रहा है, आपसे वो यहाँ पर क्या डिमांड करता है, वो आपसे कहता है यहाँ पर आप अपना यूजर नेम एंटर करना है। आप लोगों ने यूजर नेम आपका क्या हो सकता है, यूजर नेम आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने जेहन में रखनी है, आपने हमेशा अपना जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट होता है वो आप लोग क्रिएट करते हैं। क्रिएट कहाँ से करते हैं, क्रिएट आपने हमेशा जाकर अपने मोबाइल को ओपन करना है, एक इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है, अगर तो डाउनलोड हुआ होता है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उस इंस्टाग्राम को यहाँ से, इंस्टाग्राम को हमेशा आपने अपने मोबाइल पे क्रिएट करना है। मोबाइल अकाउंट पे जाकर अपने लॉग आउट करके देन आप वहां से अपना क्रिएट न्यू अकाउंट करते हैं। क्रिएट न्यू अकाउंट करने के बाद आप लोगों ने वहां पर अपना यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, जो डिटेल आपसे प्रोवाइड करनी चाह रहा है इंस्टाग्राम, जो आपसे डिमांड करता है वो आपने सारी चीजें उसको मोबाइल पे ही प्रोवाइड करनी है।